देखिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल नोटबुक कोचिंग क्लासेस पर। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 कराने जा रहा हूं, जिसका पार्ट 2 आज होगा। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया, जिसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन उसमें कराए थे। 3 क्वेश्चनों के अंदर भी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कम 12-13 क्वेश्चन बैठ जाएंगे, उसके एवं भी बैठेंगे। तो मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ से स्टार्ट होगा। 3 मैंने आपको पहले पार्ट 1 में करा दी है, 45 मिनट की वीडियो। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जाके उसे देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे होगा। देखो, यदि a 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 और 1 दे रखा है, उसके बाद b दे रखा है आपको 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 तथा, और c दे रखा है आपको 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। तो a प्लस बी तथा a माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही स्थापित कीजिए कि a प्लस कोष्टक a माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी सिद्ध करना है इन दोनों को हमें। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस सी हम इसमें सबसे पहले ज्ञात करेंगे। क्योंकि इसको इसलिए ज्ञात करेंगे हम, क्योंकि हमको यहाँ पर a माइनस सी और a प्लस बी यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा, इसमें इनके मान रखने पड़ेंगे, इसीलिए हमको यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहते हैं ना बहुत ही हलवा क्वेश्चन इसे कहते हैं। देखो कैसे होगा। पहले हम करेंगे a प्लस बी को यहाँ पर ज्ञात करेंगे। देखो मैं यहाँ पर लिख लूंगा a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी मैं यहाँ लिखूंगा। a उतारूंगा पहले मैं, ऊपर क्या दे रखा है a 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। ऐड करना है, ऐड करूंगा मैं 2 3 4 2 3 4 2 -1 2 0 -1 2 0 2 5 3 2 5 और 3। ठीक है, अब मैं ऐड करूंगा। देखिए कैसे ऐड होगा, कल किया था ऐसे ही करना है आपको। जो पार्ट 1 जो हमारी वीडियो थी, मैंने आपको सिखा दिया था। अब मैं देखो कैसे करते हैं। यहाँ करेंगे हम 1 + 3 2 -1 2 -1 -3 + 2 -3 + 2 5 5 + 4 5 + 4 0 + 2 0 + 2 और 2 + 5 2 + 5। उसके बाद आपको करना है 1 + 2 1 + 2 -1 + 0 -1 + 0 1 + 3 1 + 3। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और मैंने किया है ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक होने की संभावना कम हो, क्योंकि इन क्वेश्चनों में मिस्टेक ज्यादा होती है। देखो अब मैं जोड़ूंगा ऐसे, तो ये हो जाएंगे 4 यहाँ पर, और 5 5 और 4 9 2 और 1 3 2 में 3 माइनस के 1 गए तो 1 0 0 + 2 2 और -1 और +0 -1 -3 में से 2 गए तो -1 5 और 2 7 और 1 और 3 4। ये हमारा यहाँ पे निकल आया है। यहाँ पे a + b अब मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, b - c को यहाँ पर फाइंड करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे b - c, b का मान लिखूंगा मैं यहाँ पे। b क्या दे रखा था यहाँ पे, देखो ये दे रखा है b हमारे पास 3 4 2 3 4 2। इसके बाद दे रखा -1 2 0 -1 2 0 2 5 3 2 5 3 -c मुझे फाइंड करना है यहाँ पे। c मुझे c का मान रखना है 4 0 1 4 0 1 1 3 -2 1 3 -2। उसके बाद 2 2 3 2 2 3। मैं इसे सोल्व करूंगा, इसमें माइनस करना है यहाँ पे।
3 माइनस 4 और -1 -1 -1 और -1। ठीक है, अब आपका हो जाएगा 2 - 2 2 - 2 2 - 2 4 - 0 4 - 0 और 2 - 3 2 - 3 2 - 3 और 5 - 2 5 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 1 और 0 और माइनस प्लस हो जाएंगे, 0 + 2 0 + 2 और 3 - 3 3 - 3। तो ये हमारा यहाँ आ गया। अब मैं इसे यहाँ पे निकाल लूंगा बाहर आंसर। 3 में से माइनस के 4 गए तो माइनस के 1 और ये 4 में से माइनस के 0 गए तो 4 और 2 में से माइनस के 1 गए तो 1। यहाँ पर जो हो जाएंगे माइनस के 2 और 2 में से माइनस के 3 गए तो माइनस के 1 और 0 + 2 2 और ये हो जाएंगे आपके, ये यहाँ पर कट जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 0 यहाँ पर। 5 में से 2 गए तो 3 और ये यहाँ पर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, हमने यहाँ पर ये फाइंड कर लिया। अब हम इसे करेंगे यहाँ पे इसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसे निकालेंगे LHS = RHS करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले LHS हमको क्या दे रखा है, A + B - C। मैं यहाँ पर ये निकालना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहले मैं A लिखूंगा। ये क्या दे रखा है आपको, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। तो मुझे यहाँ पर ये दे रखा है A, इसके बाद प्लस। अब मैं लिखूंगा B - C और B - C मुझे क्या दे रखा था, ये रहा यहाँ पे दे रखा है -1 4 1 -1 4 1। इसके बाद दे रखा है -2 -1 2 -2 -1 और 2। इसके बाद दे रखा है 0 3 0 0 3 0। ठीक है, अब मैं इसे ऐड करूंगा यहाँ पे, जो हो जाएगा यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो यहाँ प्लस है, इस देखो 1 यहाँ पर और -1 यहाँ पर है। ठीक है, 1 यहाँ पर है, -1 यहाँ पर है, 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, और 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ है और -2 यहाँ है, तो ये भी 0 आ जाएगा। और 3 यहाँ है और 0, जो जब 3 में जब 0 जोड़ेंगे तो -3 5 × 9 5 × 9 हो जाएंगे आपके। देखो 9 ही नहीं बनने में आ रहा है, 5 × 9। इसके बाद 0 और +4 4। ठीक है, 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसके बाद 2 और 3 5 1 और 1 2 और यहाँ पर कितना है आपका -1 और -1, वो -1 और +1। -1 देखो -1 यहाँ है, 2 यहाँ पर है, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। 2 आ गया। अब यहाँ पर कितना है, 1 और 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये LHS आ गया। अब मैं RHS लिखूंगा यहाँ पे। RHS हमको क्या दे रखा है, RHS दे रखा है आपका A + B - C। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखिए कैसे करते हैं। A + B हमको दे रखा था यहाँ पे, मैं पहले A + B लिख लूंगा यहाँ पे। 4 9 और 3 1 2 -1 और -1 और 7 और 4। मुझे ये यहाँ पर दे रखा है, मुझे यहाँ पर दे रखा है ये। अब मैं क्या करूंगा, -C करूंगा यहाँ पे। और C का मान मुझे दे रखा है यहाँ पे 4 0 1 और 1 3 -2
और 2 2 और 3। मैंने यहाँ पर ये सी उतार लिया। मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे देखिए कैसे होगा। 4 और माइनस के 4 0, माइनस 1 देखो 1 और माइनस 1 0, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3, और ये हो जाएंगे आपके 9 माइनस 0 9, 2 और माइनस के 3। देखिए 2 यहाँ पर है और माइनस के 3 यहाँ पर है। ठीक है, देखो 2 यहाँ पर है, माइनस के 3 यहाँ है, तो माइनस के 1 और 7 में से 2 गए तो 5 और 3 में से आपके 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 2 और माइनस 1। देखो माइनस 1 यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये बचेगा 1 और 4 में से 3 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। तो आपका LHS इक्वल टू RHS यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। मैं यहाँ लिखूंगा, एक मिस्टेक होगी बस, यहाँ पर आपका -1 आएगा, क्योंकि -1 इसीलिए आएगा, मैं बता देता हूँ, मुझसे गलती हो गई थी। क्योंकि आपको क्या कहते हैं 0 प्लस 0 और -1, तो 0 में -1 को ऐड करेंगे तो -1 आएगा। LHS इक्वल टू RHS आ गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को उतार रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, और मैं आपको कराता हूँ कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है आपको, यदि a 2/3 1 और 5/3 1/3 2/3 और 4/3 और 7/3 2 और 2/3 आपको दे रखा है। b इक्वल टू दे रखा है आपको 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि तो 3a माइनस 5b को परिकलित कीजिए। तो आपको ये परिकलित करना है। तो मैंने क्या किया, 3a माइनस 5b यहाँ पर नोट कर लिया जी, 3a माइनस 5b। 3 आप लिखेंगे यहाँ पे, a का मान उतारेंगे ऊपर से, मैंने ये उतार लिया, -5 b क्या दे रखा है आपको, b का मान उतारेंगे। आपको क्या करना है, आपको क्या कहते हैं, इसका 3 का गुणा आप क्या कहते हैं सभी पदों में करेंगे, 5 का गुणा आप सभी पदों में करेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे होगा, ये बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर 0 आता है हमेशा, जब परिकलन करने की पूछा जाता है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, देखिए कैसे आएगा 0, मैं करता हूँ यहाँ पे आगे। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 1 7 2 1 और 7, 3 का इसमें करेंगे 3 2 6 3 3 2 और 6 आ गया हमारा। 5 4 2 5 4 और 2 5 4 2। ठीक है, आपको माइनस करना है आगे। उसके बाद आपको करना है 2 1 7 2 1 और 7 3 2 6 3 2 6, और यहां पर आपका आ जाएगा क्या कहते हैं, यहां पर 5 4 2 5 4 और 2। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे। आप जब माइनस करेंगे 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बस यहां तक ही है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आंसर आ गया इसका। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, आप करके देख लेना। 2 में से 2 गए तो 0, 3 में से 3 गए तो 0, 5 में से 5 गए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 2 गए तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 7 गए तो 0, 6 में से 6 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0। तो आपका जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कराने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे इतना हार्ड है नहीं है, आप भी कर सकते हैं, और आपको लेना है तो एक बार ले लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे से इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूँ। देखते हैं, इसमें मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें आज, आपको ज्यादा भी हो सकते हैं,
क्योंकि हमें 3 पार्ट में ये पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है, पार्ट 3 में पूरा लेना है। तो कल वीडियो, एक नेक्स्ट वीडियो जब बनाई जाएगी इसमें पूरी, मैं इसमें पूरा खत्म कर दूंगा इसे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सवाल अभी होता है तुरंत। देखो, सरल कीजिए सरल कीजिए cos थीटा, तो आपको दे रखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा कोष्टक बंद प्लस साइन थीटा, यहां दे रखा है आपको साइन थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपको गिवन है यहाँ पे, इसको हमें सॉल्व करना है। सरल कीजिए, देखो मैं सिर्फ यहाँ पर लिखूंगा गिवन, यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है हमें, दिया है। अब हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो नहीं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। गिवन में लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, आपको आगे दे रखा है साइन थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा साइन थीटा, ये आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, cos का अंदर मल्टीप्लाई करना है, साइन का अंदर मल्टीप्लाई करना है। कीजिए कैसे होगा, देखिए जब मैं cos का इसमें करूंगा, इसमें करूंगा, इसमें करूंगा, इसमें करूंगा, सभी में करना है, तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, आपका हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा। इसका जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा साइन थीटा। इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे हम यहाँ पे, इसका इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा cos थीटा और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पर, जैसी मैंने आपको बताया था। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, और ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका नीचे करेंगे हम इसे, तो देखो ये तो आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 1 0 0 एंड 1। ये यहाँ पर आपका सरल हो चुका है, यही आपका हो गया यहाँ पे आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ आपको, उसे देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए ये कैसे होगा। 7 का ए पहला है, 7 का पहला क्वेश्चन है, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, देखो मैं इसमें क्या करना है, आपको क्या कहते हैं एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। इसमें इस क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। हमको एक्स प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है 7025, एक्स माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है 3003।
तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको आपस में जोड़ दूंगा, y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर आप ऐसे लिख लीजिए समीकरण नंबर 1 प्लस 2। ठीक है, और आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करेंगे, 7205 प्लस 3003। देखो y से y खत्म, ये आपका आ गया 2x बराबर, आप जोड़िए 7 और 3 10, 0 2 और 0 2, 5 और 3 8, हमारा ये यहाँ पर आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे x का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, x बट्टे जहाँ पर ये क्या इसमें गुणा में दे रखा है इसे ले जाऊंगा, फिर आपका आ जाएगा भाग में। जहाँ क्या दे रखा है मुझे 10 0 2 8, मुझे जहाँ दे रखा है। अब मैं से आगे सॉल्व करूंगा, और 2 का 1/2 का गुणा में सब में करूंगा, फिर आपका आ जाएगा 5 0, इसमें करूंगा तो 1 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 4। तो मेरा यहाँ पे क्या कहते हैं x का मान यहाँ पर निकल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, x के मान को आप क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 में रखिए या 2 में रखिए, मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा। देखिए यहाँ x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, x के मान को मैं समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ, तो मुझे x का मान क्या दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे y का मान निकालना है, तो x का मान लिखूंगा मैं 5014 प्लस y बराबर क्या दे रखा है 7025 और मुझे y का मान निकालना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा 7025 माइनस 5014। ठीक है, तो मैं y का मान निकालूंगा यहाँ पे 7 में से 5 गए तो आपके 2 बचे, ये आपका 0 ही रहेगा। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 5 में से 4 गए तो आपका 1 बचा, तो ये यहाँ पर आपका। तो आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा है। ठीक है, दूसरा पार्ट है। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, 2x प्लस 3y ये कर दो 2340। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ये हमको दे रखा है 3x प्लस 2y 2 -2 -1 और -5, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। ठीक है, हमको 2 इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। तो पहला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था आपका एक्स वाई से वाई कट गया था, एक्स से एक्स भी कट गया था। ठीक है, तो हमें ऐसे पद इसमें बनाने पड़ते हैं जिसमें क्या कहते हैं एक्स एक्स बराबर हो जाए या वाई वाई बराबर हो जाए। तो इसमें यहाँ पर 2x प्लस 3y है, यहाँ पर 3x प्लस 2y है, तो ये कट रहे नहीं है यहाँ पे। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब एक्स का वाई का मान निकालेंगे, तो इन दोनों में से एक कटेगा, जब तो एक का मान आएगा, या तो एक्स का आएगा या वाई का आएगा। तो हम इसमें क्या कहते हैं ऐसा कुछ करेंगे जिनसे कि y बराबर हो या x बराबर हो। आप y भी निकाल सकते हैं इसमें से पहले, और आप x भी निकाल सकते हैं इसमें से पहले, ये आपकी चॉइस होती है। देखो मैं क्या करूंगा, पहले क्या करूंगा 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये हो जाएंगे 6, और यहाँ पर जब 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे। सो y से y कट जाएंगे, x का मान हमारा आ जाएगा। देखिए इसमें ऐसे भी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है, इसमें इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ऐसे होता है। तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, ये है हमारा। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको? देखो अब मैं क्या करूंगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6y बराबर, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 और 2 का होगा तो 6 और 4 दूनी 8 और 0, इसे मानेंगे 3, इसमें 3 का हुआ ये हो जाएंगे आपके 9x प्लस 6y बराबर के, तो 3 का करेंगे 3 दूनी 6 माइनस 6 और ये हो जाएंगे आपके 3 और 5 या 15, तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हमारा इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है हमारी। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 6y है, यहाँ पर भी 6y है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपके क्या कहते हैं आंसर आ जाएगा, यहाँ पर y का मान निकलेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 माइनस 4, ठीक है, समीकरण नंबर, ढंग से लिख देता हूं आपको ढंग से दिखे, समीकरण 3 माइनस 4। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण नंबर 3 माइनस 4 करूंगा तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे इस इक्वेशन को 4x प्लस 6y माइनस, अब देखो माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 9x माइनस 6y इज इक्वल टू, अब मैं इसे नोट कर दूंगा यहाँ पे 4680 माइनस, कैसे करूंगा अब मैं 6 माइनस 3 और 15, 6 माइनस के 6 और माइनस के 3 और 15, इससे हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 6y तो 6y आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब देखो माइनस के 9x में माइनस के 9x में से और माइनस के 4x गए तो माइनस के 5x बचे, यहाँ पे लिखूंगा मैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने 4 माइनस के 6, तो माइनस के 6 में थे क्या कहते हैं और 4 गए तो माइनस के 2 और माइनस के 2 बचे। अब देखो यहाँ क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 और अब इसे करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 और 3 11 और ये आपका हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 15, ठीक है। तो मेरा ये यहाँ पर ही आ चुका है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पर इसमें क्या करूंगा, देखो मुझे x का मान निकालना है तो x बराबर 1/5 -2 11 12 और माइनस के 15। अब मैं एक माइनस की 1/5 का इसमें सब में भाग दे दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा, देखो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5, यहाँ पर माइनस की 11/5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस की 12/5, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा x का मान यहाँ पे ये निकल चुका है। एक मिनट रुकिए, x का मान देख लेता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती होती है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। x का मान देख लेता हूँ, x का मान यही आया है, ये 2/5 माइनस की 11/5 माइनस की 12/5 और 3, हमारा x का मान सही निकला है। अब मैं क्या करूंगा, x के मान को मैं करूंगा समीकरण नंबर 1 में पुट, यहाँ लिखूंगा मैं x के
मान को समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखो मुझे क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर के 2, 4 और 3 और 0। मुझे ये समीकरण नंबर 1 दे रखा है। तो देखो अब मैं x का मान पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, 2/5 माइनस के 11/5 माइनस के 12/5 और 3, इसे हम करेंगे बंद, प्लस के 3y बराबर के 2430 मेरे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई सब में कर दूंगा मैं, 2 का मल्टीप्लाई इन सब पदों में कर दूंगा मैं। 2 का कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4/5, जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4/5, तो इसका करूंगा तो माइनस के 24/5, इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 22/5, और इसमें करूंगा तो 3 3 6, प्लस के 3y बराबर के 2430 मेरा यहाँ पर है। अब मुझे x का यहाँ पर y का मान निकालना है, तो इस संख्या जो ये यहाँ पर है इसे मैं उधर की साइड ट्रांसफर कर दूंगा, इन संख्याओं को मैं उधर की साइड ट्रांसफर कर दूंगा। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखता हूँ 3y बराबर 2340 माइनस 2340 माइनस, अब यहाँ पर लिखेंगे इनको 4/5 माइनस के 22/5 और माइनस के 24/5 और 6। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, इसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसे, यही आ जाएगा आपका ये। वैसे तो यहाँ मैं इसीलिए नहीं कर रहा, क्या पता वीडियो में यहाँ आपको दिखे नहीं, तो इसीलिए यहाँ कर देता हूँ मैं सॉल्व। देखिए 3y बराबर, देखो 2, देखो 2 है माइनस 4/5, ठीक है, यहाँ 2 है, 5 दूनी 10, देखो इसका अगर इसमें करेंगे 5 दूनी 10, 10 और 10 में से 4 गए तो 6/5, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6/5। तो ये आपका ये सॉल्व हो चुका है। अब इसको करेंगे हम, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ कितना है आपका, यहाँ 3 है, तो 3 है तो 5 दिया 15 और 24 में से 15 गए तो आपके, तो थोड़ा गलत सा लग रहा है, क्योंकि ये बार चेक कर लेता हूँ, 24, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 24, तो ये जाएंगे 15, 24, 39, तो ये आ जाएगा आपका 39/5, ठीक है। ये आपका 39/5 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20 और 22 42/5, तो ये आपका आ जाएगा 42/5, ठीक है, 42/5 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, माइनस यहाँ है, 0 यहाँ है, तो जब 0 को -6 में करेंगे तो माइनस के 6, तो ये आपका यहाँ पर आ चुका है। अब हमें क्या कहते हैं, यहाँ y का मान निकालना है, तो 3 को इधर की साथ ट्रांसफर करेंगे, 1/3 6/5 42/5 और 39/5 और माइनस के 6, इसे करेंगे बंद।
अब 3 का 1/3 का गुणा आप हम क्या कहते हैं सभी पदों में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें y का मान निकालना है ना, देखो y का फिर मान जो है यहाँ आ रहा नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी हो जाएगा। तो अब करेंगे हम यहाँ पे y बराबर, देखो ये हो जाएंगे आपके एक इसमें करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 3 15, ठीक है, 6/15 हो जाएंगे और 2/5 आ जाएगा आपका सीधा सीधा। तो 2/5 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2/5 क्योंकि 5 ही 15 हो जाएंगे, 2 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, 2/15। अब हम इसमें करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 39/15। 39/15 हो जाएंगे तो ये आपका जाएगा 13/5। तो ये आपका 13/5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें करेंगे हम 3 का, तो 5 के 15, तो यहाँ आपकी यहाँ आपकी कितना आ गया 42/15। तो यहाँ आपका कितना आ गया 42/15। अब इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर -2। तो यहाँ पर आपका y का मान निकल चुका है। यहाँ पे एक बार y का मान चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, वैसे सही आया होगा, ठीक है। 6/5 सही आया है आपका आंसर। बस इसमें एक ये हुआ है, ये मैंने काटा नहीं है यहाँ पे, 14/3 हो जाएगा ये, क्योंकि 3 से काट देंगे तो 14/3 हो जाएगा। बस यहाँ 3 से काटेंगे ना इसे तो 14/3 हो जाएगा। एक बार रुकी, 14/5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 14/5 आ गया यहाँ पे। तो यही आपका होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। देखो x का मान हमारे पास ये आ गया यहाँ पे x का, एक बार यहाँ लिख देता हूँ मैं x का मान, मैं से यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। आपको क्या करना है, x का और y का मान कहीं पर भी लिखा लो, पर लास्ट में आके जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x का और y का मान निकालिए, तो दोनों को एक साथ ही लिखना है आपको, मजला कोष्टक में बंद करके। या वैसे भी ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं या मजला में भी कोष्टक बंद कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा x का मान आया था यहाँ पे 2/5 माइनस के 11/5 माइनस के 12/5 और 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं x का आया था, ये y का आया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करा रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसे होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें देखो इसमें अभी x और y का मान ज्ञात करना है। हमें y दे रखा है यहाँ पर 3 2 1 4, हमें y दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। फिर दे रखा है 2x + y 1 0 -3 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। देखो हमें दे रखा है, इसमें y का मान यहाँ पर दे रखा है, तो आपको क्या करना है, y का मान इस इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे। देखिए y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। इंग्लिश में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी तो चल जाती है यूपी बोर्ड में भी। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो अब मैं y के मान को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ मेरा दे रखा है 2x दे रखा है यहाँ पे प्लस 2x, अब y के मान को मैं यहाँ लिखूंगा 3 1 2 और 4, मैंने y का मान यहाँ पे
नोट कर दिया ये y का मान यहाँ पे कर दिया। इजिकल टू में आपको क्या दे रखा है, 1 -3 और 0 और 2 ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो 2x एज इट रहेगा हमारा, 2x बराबर 1 - 3 0 2। तो आपको क्या करना है, ये प्लस है यहाँ पर ये दे रखा है आपको, ये यहाँ पर दे रखा है आदमी दे रखा है यहाँ पर, इस आदमी को उधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 3124 3124। इससे हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इससे हम सॉल्व कर देंगे। अच्छे से नहीं यार लिखा अभी मेरा आदमी। ठीक है, देखो ये आपको दे रखा है 1 - 3 0 2 -3 1 2 4 हम इसे कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मुझे x का 2x है यहाँ पर, अब इससे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस है यहाँ पर तो माइनस के 2 हो जाएंगे, -3 में से जब 1 हो जाएगा तो माइनस के 2 आएंगे, 0 - 2 तो ये आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा आपका यहाँ पर। और देखो माइनस है यहाँ पर, ये माइनस है तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यहाँ माइनस है, यहाँ 2 है तो जब माइनस के 4 में से 2 गए तो माइनस के 2 बचे यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, 2 को यहाँ पर ये गुणा में दे रखा है, इधर की साइड भाग में आ जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 1/2 और क्या दे रखा है हमें, -2 -4 और माइनस के 2। ठीक है, अब 1/2 का हम क्या कहते हैं, सब पदों में भाग दे देंगे तो -1 -2 और -1 -1 -2 -1। तो ये हमारा x का मान यहाँ पे आ चुका है, y का मान हमें दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन होगा सॉल्व। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। स्क्रीन नोट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। देखिए कैसे, देखो इसमें दे रखा 21304 प्लस y012 इजिकल टू 5618। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 आदमी दे रखी है यहाँ पे, तो हमें इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई इस आदमियों के अंदर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 दूनी 6 0 एंड 2x यहाँ पर आ जाएगा आपका ये। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे ये आपका y दे रखा है, 1 दे रखा है, 0 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, बराबर 5 दे रखा है, 1 दे रखा है, 6 दे रखा है और 8 दे रखा है। मैंने यहाँ पर एज इट लिख लिया। अब आगे मैं क्या करूंगा, इसको इन दोनों आदमियों को जोड़ूंगा एक आदमी में। तो देखो 2 + y, देखो 2 + y, देखो 2 + y और ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 6 यहाँ आ जाएगा आपका, 0 + 1 1 आ गया आपका, 2x + 2 2x + 2। ठीक है, ये मेरा आ चुका है यहाँ पे आप भी। अब इससे हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे 5 1 6 और 8, यहाँ इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, संगत तत्वों की तुलना करनी पड़। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे संगत तत्वों की तुलना करने पर, या आप इसको इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, और आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तुलना उन्हीं की करूंगा जो जिनका मुझे मान यहाँ पर लिखाना है। तो मैं 2
प्लस वाई का मान निकालना है मुझे, एक्स का मान निकालना है और मुझे वाई का मान निकालना है। तो इन्हीं की तुलना करूंगा मैं, और बाद बाकी से मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो देखो इसे लिखूंगा मैं 2 + y बराबर 5। ठीक है, मैंने यहाँ से तुलना कर दी। इक्वेशन नंबर 1 मानने की जरूरत नहीं, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मैं इसे यही सॉल्व कर देता हूँ। देखो y यहाँ हो गया, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आ गया, तो आपका y आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो 2x + 2 बराबर कितना है आपका 8। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया मैंने यहाँ पे। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 माना है, देखो 2x बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 6, और x बराबर 2 को उधर ले जाएंगे, भाग में चला जाए तो x बराबर 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, x बराबर भी 3 आपका और y बराबर भी 3 आपका, अतः यही आपका हो गया आंसर। तो x का भी मान आपका 3 आया और y का भी मान आपका 3 आया। तो आपको पेपर में ऐसे ही करके आना है, और ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर ये बंद किया है ना, आपको ऐसे ही बंद करके आना है। आप मजला में भी बंद कर सकते हैं, आप कोष्टक में भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 2 तरीके होते हैं आंसर को बंद करने के। वैसे तो बहुत से स्टूडेंट क्या कहते हैं, बहुत से स्टूडेंट कोष्टक में बंद करते हैं, जैसे ये जो मैं करता था, ये मेरा खुद का वो है, जो मैं करता था ऐसे मजला में, जैसे मजला कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराना, क्वेश्चन नंबर 10, उसे देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं है, वहां पर हमको एक्स और वाई याद करना था। यहाँ पर एक्स वाई जेड टी तीनों याद करने, ऐसे ही होगा जैसा हम करते आ रहे हैं। देखिए कैसे, 2 का मल्टीप्लाई पहले इस आदमी के अंदर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इस आदमी के अंदर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इस आदमी के अंदर करेंगे, नई आदमी बनेगी। तो इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो तुलना कर देंगे। देखिए कैसे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएंगे आपके 2x 2y और 2z और 2t। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर आ चुकी है एक आदमी बन के, प्लस 3 का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3 0 माइनस की 3 और ये हो जाएगा 6 बराबर, ये आप हमारे आगे 2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 3 का 9 और ये हो जाएंगे आपके 3 3 5 15 और ये हो जाएंगे आपके 4 3 12 6 3 18। मेरा यहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ पर ठीक है, हमारा यहाँ मेरा ये यहाँ पर निकल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसे और इसे ऐड कर दूंगा इस आदमी को। देखिए 2x + 3 2x + 3 2z - 3 और 2y + 0, तो 0 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2t + 6, तो मेरा यहाँ पर ये निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे यहाँ पर करेंगे 9 12 15 18। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर निकल चुका है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, संगत तत्वों की तुलना करने पर लिखिए आप, संगत तत्वों की तुलना करने पर, संगत तत्वों की तुलना करने पर मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इसके साथ करेंगे हम 2x + 3 2x + 3 बराबर 9। समीकरण नंबर 1 मानेंगे, यहीं से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2x बराबर, जैसे इधर की साइड भेज देंगे हम 3 को, तो ये हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। x बराबर 3 आपका यहीं पे आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमारा x बराबर 3 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर y की कर देता हूँ इसके साथ। देखो तो 2y बराबर, हमें देखो 2y की 12 के साथ कीजिए, तो y बराबर ये आपका आ जाएगा 6।
तो हमारे पास x और y दोनों आ चुके हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे या 3 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन कोई सी मान सकते। अब आपको क्या करना है, 2z माइनस 3 बराबर के 15। तो देखो 2z माइनस 3 बराबर के 15, ठीक है। तो देखो 2z बराबर के जो हो जाएंगे आपके 18, क्योंकि 15 जी माइनस के इधर की जाएगा प्लस के हो जाएगा तो 18 हो जाएंगे। तो z बराबर तो आ जाएगा 9, z बराबर आपका 9 आ चुका है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, 2t प्लस 6 बराबर के 18, इसको समीकरण नंबर 3 मानिए। 2t प्लस 6 बराबर के 18, इसको समीकरण नंबर 4 मानेंगे हम। तो 2t बराबर के 18 में से 6 गए तो 12 और t बराबर के 6, तो मेरे पास x y z का मान निकल चुका है। मैं यहाँ पर अतः करके इसे लिख देता हूँ, अतः x का मान मुझे दे रखा था 3, y का मान आया था मेरा 6 और z का मान आया था मेरा 9 और t का मान आया था मेरा 6। तो ये मेरे आंसर निकल कर आए हैं, ठीक है। तो ये आंसर मेरे निकल के आए हैं। ये बार चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आंसर में हमारी। यहाँ पर 2 9 18 होगी 15, यहाँ पर 15 14 तो नहीं है, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुई है हमसे, क्योंकि हाँ यहाँ पर जेड का मान जो है हमारा 8 आ रहा है। हम देखेंगे कहाँ पर गलती हुई है, जेड का मान हमारा 8 आ रहा है, जेड का मान ये रहा आपका जेड माइनस 3, जेड माइनस 3 आ गया यहाँ पे। तो 3 का क्या तो 15 यहाँ आ गया आपका, और 2z-3 और 2z-3 15। इक्वेशन जेड की यही बनी है क्या इसमें, 2z-3 15 18, ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल राइट है हमारा, उसमें गलत है, आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, ये हमारा पार्ट 3 बन जाएगी इस वीडियो की, ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 बनाऊंगा मैं, उसमें भी आपको 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आने वाले क्वेश्चन है वो बहुत बड़े होंगे, इसीलिए हमारे पार्ट 5 बन जाएंगे इस एक्सरसाइज के, ठीक है। आराम से करा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 11 हमारा। तो ऐसे ही करना है, आपने जो पहले की है ऐसे ही करना है, आपको x का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका हो जाएगा 2x और ये आपका हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस माइनस y और y, तो ये आपका हो जाएगा 10 और 5, ठीक है। अब इन दोनों अवयवों को जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा 10 एंड 5, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे संगत तत्वों की तुलना करने पर ऐसे ही करना है आपको, संगत तत्वों की तुलना करने पर, संगत तत्वों की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर 10 एंड 3x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो यहीं से ही मैं इक्वेशन नंबर, आप इसे 1 मानिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से इसे सॉल्व करके यहाँ पर समीकरण नंबर 1 व
2 से 2x माइनस वाई बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 5, इसे मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये आपका कट जाएंगे, यहाँ पर ये कट गए हैं माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 5x बराबर, और ये आपका हो जाएगा 15 यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 15, x बराबर आपका आ गया 3। अब आपको क्या करना है, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखूंगा, तो समीकरण नंबर 1 मुझे क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई बराबर 10। तो अब मैं क्या करूंगा, 3 माइनस वाई बराबर 10, 6 माइनस वाई बराबर 10, माइनस वाई बराबर ये हो जाएंगे आपके 4, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, तो वाई बराबर आपके हो जाएंगे माइनस के 4। तो मेरा यहाँ पर वाई आ चुका है यहाँ पे। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, अतः यहाँ पे डालना है आपको, x आया आपका 3 एंड y आया है आपका माइनस के 4, तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ठीक है।